नमस्कार। के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं क्यों लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर केपी मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि तथाकथित पीढ़ी न जमीन पर है और न ही जनमानस में। कार्यकर्ताओं के नाम पर सपा के पास वही पुराने गुंडे हैं, माफियाओं और अपराधियों का कुनबा है, जिसे जनता बार बार सिरे से खारिज कर चुकी है। मगध में कमल खिल चुका है, अब अवध में भी खिलेगा कमल। साल 2027 में यह और अधिक प्रचंड होगा। पंच के साथ सपा का सैफई लौटना तय है। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश को बताया सपा बहादुर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय। अहम जानकारी को हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मगध में कमल खिल चुका है, अब अवध में भी खिलेगा कमल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सपा प्रमुख ने विपक्षियों पर इशारों में तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपलोड की लिखा, शिक्षा हिंसक सोच को सभ्य बनाती है और शिक्षा को हिंसक सोच वाले लोगों से बचाना है। स्वयं ऐसे हिंसक नकारात्मक सोच से दूर रहें, अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी सतर्क करें। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। शिक्षा को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई। उन्होंने लिखा कि शिक्षा हिंसक सोच को सभ्य बनाती है। शिक्षा को लेकर ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। शिक्षा हिंसक सोच को सभ्य बनाती है, अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि स्वयं भी ऐसे हिंसक और नकारात्मक सोच से दूर रहें। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सपा प्रमुख ने विपक्षियों पर इशारों में कसा तंज। और अगली बड़ी जानकारी रायपुर से आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की बात सामने आई और मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा के लिए रवाना 11 बजे के लगभग रवानगी की बात सामने आई थी और 5:30 बजे तक विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र पहुंचे थे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं अमरोहा से, जहां पर राशन लेकर गांव में जनता का गुस्सा फूटा है। डीलर के घर पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। गंगेश्वरी के ग्राम चंदनकोटा में भारी बवाल, राशन डीलरों पर ग्रामीणों का गंभीर आरोप। अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, राशन को लेकर गांव में फूटा गुस्सा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम चंदनकोटा में भारी बवाल की बात सामने आई है और 7 से 8 महीने से अंगूठा लगवाकर राशन हड़प रहा है डीलर। कार्ड धारकों को बहाने बनाकर लौटाने का आरोप। लोग बेहाल हैं। डीलर की बेईमानी से 30% उपभोक्ता दूसरे गांव से ले रहे राशन। ग्रामीणों ने पूर्ति निरीक्षक हसनपुर से की सख्त जांच की मांग। स्टॉक और वितरण की जांच न हुई तो आंदोलन की चेतावनी। डीलर ने आरोपों को बताया झूठा। कल से राशन बांटने का दावा। ये बड़ी जानकारी को हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, ग्रामीणों ने पूर्ति निरीक्षक हसनपुर से की सख्त जांच की मांग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मनमानी से 30% उपभोक्ता दूसरे गांव से ले रहे राशन।
अगली बड़ी जानकारी बाराबंकी से आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस गश्त की पोल खुली है। मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाखों के मोबाइल व नकदी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की बड़ी घटना से दुकानदारों में दहशत। कोतवाली बलूसराय के अली टेलीकॉम का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस गश्त की पोल खुली, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मोबाइल दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से बड़ी जानकारी, पुलिस गश्त की पोल खुली। मोबाइल दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस गश्त की पोल खुली, लाखों के मोबाइल व नकदी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की बड़ी घटना से दुकानदारों में दहशत का माहौल। सुबह हमारे पास फ़ोन आया यहाँ पे, जो हमारे पड़ोस के जूते वाले हैं साकिब भाई, उनके पास फ़ोन आया तो यहाँ पे किसी बदूसनाई के तो जो है आपके जो है शटर का जो है वो टूटा हुआ ताला। जब हम यहाँ मौके पे आए हैं तो हमने देखा है, तुरंत 112 को फ़ोन किया है। आए हैं वो लोग, उनके सामने ही सारी चीज़ें खोली गई हैं। तो हमको यहाँ पे काउंटर में 1 लाख कैश था, वो गायब है, और बाकी लगभग नियर अबाउट जो है 15 लाख के आसपास फ़ोन गायब है। इसमें वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, ये सारे ब्रांड हैं। पुलिस से शिकायत किया था? पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई है मौके पे, अभी जो है तो जाँच चल रही है। काशीपुर में कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य। मुख्य सड़कों पर यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी हद तक कम हुई। वाहनों की रफ्तार पर बड़ा असर पड़ा। घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और अगली बड़ी खबर कुशीनगर से आपको हम बताते हैं, जहां पर रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 टीमों ने छापा मारा। के कारोबार से जुड़े रेड हिल्स के मालिक आलमगीर अंसारी जाली करेंसी के मामले में भी आ चुका है नाम। लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का और कस्या थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर पर छापा पड़ा। मल्लुडीह स्थित घर पर पड़ा छापा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और ऐसी बड़ी जानकारी अतिक्रमण पर सदर कोतवाली ने दिखाई सख्ती। कोतवाल राजकुमार सिंह ने दिव्यापुर रोड से हटवाए बोर्ड। दिव्यापुर रोड स्थित होर्डिंग जोन का खाली कराया फुटपाथ। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दोबारा फुटपाथ कब्जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। अतिक्रमण हटने से सड़कें हुई चौड़ी, जाम से मिली राहत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचने की बात सामने आई है। दोबारा फुटपाथ कब्जाने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अतिक्रमण हटने से सड़कें हुई चौड़ी, जाम से राहत मिली। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बागपत से खबर पहुंचे फिल्म अभिनेता अली खान। नगरपालिका प्रकरण पर न्यायालय के आदेश का स्वागत। कहा, न्यायालय ने सत्य की जीत का फैसला दिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष रजुद्दीन मलिक से की भाईचारे की अपील। न्यायालय के फैसले को विरोधियों पर बताया बड़ा झटका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगरपालिका प्रकरण पर न्यायालय के आदेश का स्वागत। फिल्म एक्टर मुंबई से इस वक्त मैं बड़ौत में हूँ और डॉक्टर साहब को मिलने आया था। इरफान साहब को बड़ा अच्छा लगा मिलकर। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि एडवोकेट रियाजुद्दीन साहब को कोर्ट से बरी किया गया। सच्चाई की जीत हुई है और वो फिर से चेयरमैन बने। मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी सेहत को अच्छी रखे। इटावा से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर गांव के पास बोरिंग पर मिला एक युवक का शव। बड़ी जानकारी इटावा से सामने आ रही है और लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। 9 दिसंबर से रहस्यमयी ढंग से लापता था युवक। दुर्गंध आने पर मजदूरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बरामद किया शव। अहम जानकारी आपको बता रहे, परिवारों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर लगाया था हत्या का आरोप। गाँव के लोगों के साथ मजदूरी कर रहा था मृतक चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश। बसरेहर थाना क्षेत्र के रिटौली गांव में मजदूरी कर रहा था मृतक। आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरा भाई है चंदन सनातन प्रकाश। कितने दिनों से ये 7 दिन से गायब है। इसकी कोई थाने में गुमशुदगी हुई है? जी। तो फिर आप लोग को कैसे सूचना मिली? सर ये गांव है, गाँव वालों ने दी है सूचना कि यह मजबूर आ रही है, मिट्टी यहाँ डली है कुएं में। तो क्या लगता है, आप लोग वहाँ पहुँचे, बॉडी को देखा होगा? जी जी। क्या लगता है कैसे इनकी मौत? सर इन्हें मारा गया है। तो नोएडा से खबर है, जहां आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ। बोगस फर्मों के जरिए जीएसटी चोरी का हुआ खुलासा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्जी इनवॉइस, ई वे बिल के माध्यम से राजस्व चोरी की बात। नोएडा से खबर, बिहार के अलग अलग थानों से हुई गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी को देते अंजाम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर मजाक में फोटो खींचने पर भड़का युवक। क्लिनिक संचालक पर टूटा युवक का कहर। आरोपियों ने साथियों संग क्लिनिक पर बोला हमला। 20 सड़क क्लिनिक संचालक को दौड़ा कर पीटा। आरोपियों ने मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। हमले में क्लिनिक संचालक गंभीर रूप से घायल। एक नामजद समेत 3 से 4 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। अमरोहा नगर के शहर कोहना का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरोपियों ने मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर तोड़ा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर दरोगा इंद्रेश यादव की हार्ट अटैक से मौत। कैंपस में टहलते टहलते अचानक हार्ट अटैक आया। जिला अस्पताल लाते समय दरोगा की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तरबगंज थाने में दरोगा इंद्रेश यादव की पोस्टिंग थी और बताया जा रहा है मूल रूप से गोरखपुर के निवासी। अचानक की दरोगा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर। हाल ही में मनकापुर से तरबगंज हुई थी पोस्टिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तरबगंज थाने में दरोगा इंद्रेश यादव की पोस्टिंग थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर गल्ला मंडी ओवरब्रिज मरम्मत कार्य जल्द। विभाग करेगा मरम्मत का कार्य शुरू। 1,35,83,000 की लागत। लंबे समय से आवागमन ओवरब्रिज पर बाधित। मरम्मत कार्य से राहगीरों को मिलेगी राहत। शहर का गल्ला मंडी ओवरब्रिज मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गल्ला मंडी ओवरब्रिज हमारे जनपद की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो हमारी सड़क का नेटवर्क है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और उपरोक्त के संबंध में ही अवगत कराना है कि गल्ला मंडी ओवरब्रिज के रिपेयर और सुरक्षात्मक कार्य के लिए ये एक अच्छी बात है कि इसके लिए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। करीब 1,35,00,000 की धनराशि के माध्यम से इसको सेतु निगम के द्वारा बनाया जाएगा। मैम, कब से इसकी शुरुआत होगी और कब से जनता इस पे चल सकेगी? जैसा मैंने बताया, प्रशासकीय स्वीकृति इसकी प्राप्त हो गई है और अगले 2 सप्ताह के बीच में ही इसमें प्रगति की जाएगी, ऐसा सेतु निगम के द्वारा अवगत कराएंगे। मथुरा से बड़ी जानकारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा से नोएडा की ओर जा रही लेन पर बलदेव थाना क्षेत्र के गांव खड़ेहरा के निकट माइलस्टोन संख्या 127 पर तेज रफ्तार में चल रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 8 बसें और 6 कार शामिल रहीं, जिसमें टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। घटना के समय कोहरा इतना घना था कि लगभग शून्य हो गई थी। आगे पीछे चल रहे वाहनों के संचालक एक दूसरे को देख नहीं सके, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। आग लगते ही बसों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ लोग वाहनों के अंदर फंस गए। हादसे में 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि 70 से अधिक घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे 8 बसेस और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मोर्चे के लिए भेजी गई थी और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। अगली खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभाग ने विगत 2 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि विभाग ने लोगों को किफायती आवास, बेहतर रहवासी सुविधा, आजीविका के साधन और पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मंत्री ने नवा रायपुर को विकसित करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला है।
फॉर एजुकेशन ट्रिपल IIT आया, यहाँ पर IIM आया, यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, यहाँ पर ITM यूनिवर्सिटी आया, आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, राजीव गांधी ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया, और अभी पिछले हमारी सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी ये ला पाने में हम सफल हुए हैं। नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ये भी हम ला पाने में सफल हुए हैं। NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस ये भी 3 बड़े राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हम ला पाने में इन 2 सालों में सफल हुए हैं, और ये ग्राउंड पर 2 साल के अंदर दिखने लग जाएंगे आपको। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि देहरादून SSP के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने क्षेत्र में निवास कर रहे सीनियर सिटीजन से फोन के माध्यम से संपर्क स्थापित किया, और पुलिस ने इस दौरान बुजुर्गों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। संपर्क के दौरान पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीकों को लेकर भी जागरूक किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित कांग्रेस की वोट चोर गठजोड़ रैली को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल उठाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातें करते हुए कहा, देश में प्रधानमंत्री और उत्तराखंड में CM धामी की लोकप्रियता को देखते कांग्रेसी बौखला गए हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रीति जनता कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है। पूरे देश ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब कल्याण की बात जो हम कहते हैं, अंत्योदय अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाना, और जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, आज सब आपके सामने है। मैं समझता हूँ शायद 75% राज्यों में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के मुद्दे, वोट चोर और ये सब चीजें बात करती है। अगली खबर बलिया से है, जहां पर मासूम बच्चे का अपहरण कर उसे बेचने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घायल आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार ये घटना देर रात उभाव थाना क्षेत्र में घटी। पुलिस टीम द्वारा रात में नियमित चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलमान बताया। उसने खुलासा किया कि बीते 11 दिसंबर को एक 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया था और वो उस बच्चे को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है, परिवार को सौंप दिया गया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना उभाव के पुलिस साहुनपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चलता हुआ दिखाई पड़ा। उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वो रुक के न करके पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में वो एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद जैद उर्फ सलमान, जो एकसार थाना उभाव का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि जो प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया कि 11 दिसंबर 2025 को फुजैल, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी, इस बच्चे का अपहरण कर इटियोस गाड़ी में लेके चला गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।